उत्तराखंड के हल्द्वानी में हाईकोर्ट के फैसले को लेकर हंगामा मचा हुआ है। वहां रह रही 60,000 आबादी को अपने सिर की छत बचाने की चिंता अब सता रही है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा एरिया में रेलवे की 82 एकड़ जमीन को खाली कराने का आदेश दिया है, जिसके बाद प्रशासन ने घर खाली करने के लिए मुनादी शुरू कर दी है और मामले को लेकर सियासत भी गर्म है। जो भी हो, सरकार हो या हाई कोर्ट हो, बस हमारी दुआ सुन ले। आज हमारा सरवन ऐसा सर को साया छीने जा रही है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। महिलाएं भी कैंडल लेकर गलियों में उतर आई हैं। दरअसल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा एरिया में रेलवे की 82 एकड़ जमीन को खाली कराने का आदेश दिया है, जिससे लोग परेशान हैं। तो ये इंक्रोचमेंट है ही नहीं, इतनी बड़ी आबादी इंक्रोचमेंट के अंडर में आ ही नहीं सकती है। और पहली चीज, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और इंक्रोचमेंट की जमीन पर कोई गवर्नमेंट स्कूल या हॉस्पिटल्स या फिर पानी सप्लाई, ये सब कैसे हो सकता है? गवर्नमेंट इतनी बड़ी इंक्रोचमेंट की जगह पर ये सब कैसे कर सकती है? सिर्फ बनभूलपुरा का एरिया 800 फीट लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसके अंदर किसी का बहुत बड़ा रोल है। अगर ये रेलवे की जगह थी तो यहाँ पर हमारे लिए स्कूल क्यों बनवाए गए, सरकारी स्कूल क्यों बनवाए गए? अगर ये रेलवे की जगह थी तो यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल क्यों बनवाए गए? यहाँ इतनी सुविधाएं क्यों दी गई हैं अगर ये सरकार की जगह थी? बनभूलपुरा इलाके में 82.7 एकड़ जमीन को लेकर विवाद है, जिसे रेलवे अपनी संपत्ति बता रहा है। इस इलाके में 6,000 से ज्यादा घर बने हैं, जिनमें 60,000 लोग रहते हैं, जिनमें 95% आबादी मुस्लिम और 5% हिंदू है। यही नहीं, इलाके में कई स्कूल हैं, मदरसे हैं, मंदिर हैं, हॉस्पिटल हैं, लेकिन रेलवे का दावा है कि सारी बिल्डिंग्स रेलवे की जमीन पर कब्जा करके बनाई गई हैं। हाईकोर्ट ने रेलवे के दावे को मान लिया है और प्रशासन से मकानों को गिराकर जमीन रेलवे के हवाले करने का आदेश दिया है, जिसके बाद इलाकों में घर खाली कराने के लिए प्रशासन ने मुनादी कराना शुरू कर दिया है। तैयारी पूरी है और पूरी निष्ठा और पूरी भावनाओं के साथ माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया जाएगा। आप लोग अनाउंसमेंट करके लोगों को बता भी रहे हैं, 1-to-1 भी बता रहे हैं, लोगों को नोटिस भी दिया जा रहा है। नहीं, आपने देखा होगा कि कुछ लाउड स्पीकर्स भी लगे हुए हैं और मुनादी भी होगी, पेपर में भी सार्वजनिक सूचना आई है, तो सभी प्रकार के जो है सूचनाएं दी जा रही है। उधर लोगों का कहना है कि उन्होंने किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया, ये जमीन उनके पुरखों की है। 100 साल से ज्यादा वक्त से जमीन उनके पास है, उनके पास जमीन के कागजात हैं। अब अचानक ये जमीन रेलवे की कैसे हो गई? वो किसी कीमत पर अपने आशियाने को नहीं उजड़ने देंगे। हमारे साथ अनदेखी हो रही है। जो हमसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, हमारे तो पुरख यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम का कागज है हमारे पास, हमसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। रेलवे से क्यों नहीं मांग रहे? रेलवे क्यों नहीं दिखा रही अपने दस्तावेज? हमें अनदेखी क्यों रही है? हमें उनका ऑर्डर आ गया है क्या? कोर्ट ने हमें क्या सुना? सुप्रीम कोर्ट ने आज ज्यादा इंडिविजुअल सुनी है, एक एक बंदे को सुनिए। कहाँ सुना? मेरी 2 फरवरी अभी तारीख है, मेरी 2 फरवरी है, कहाँ सुना? और कितने लोगों की है? घर टूट गया इस बीच तो। घर क्यों टूटेगा? घर क्यों टूटेगा? हम लड़ाई लड़ेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं, क्यों टूटेगा? रेलवे का थोड़ी है घर जो तोड़ है, ये तो अनदेखी हो रही है हमारे साथ। कहाँ छोटे छोटे बच्चे कहाँ बूढ़े बूढ़े जाएंगे, कहाँ क्या होगा? भाई साहब, हम लोग 40 साल से यहाँ रह रहे हैं। ये रोड पे बैठना पड़ेगा, फिर कहाँ जाएंगे बताइए? जब घर टूट जाएंगे तो रहेगा क्या हमारे पास? कहाँ जाएंगे हम? किसके आशियाने पे जाएंगे? क्या डीएम साहब अपना आवाज खोल देंगे हमारे लिए? रेलवे कह रहा है कि आपने रेलवे की जमीन को एनक्रोच किया है और यही हाईकोर्ट का नहीं, हमारे पास 1932 का पट्टा है, हमने खरीदी हुई है गवर्नमेंट से जमीन। इंक्रोच करने का क्या मतलब होता? ये नजुल भूमि है ना, रेलवे भूमि है ना। हमें तो पता नहीं कौन केस लड़ लिया है, कौन हार गया है, कौन जीत रहा है, इसका भी इल्म नहीं है हमें। एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं बता? कुछ नहीं,
कुछ हमें पता ही नहीं केस कौन लड़ लिया, कौन हार गया, कौन जीत गया। ये लीज है हमें, जो हमें आवंटित की गई थी नगर निगम द्वारा 1940 में हमें ये लीज आवंटित की गई थी। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हल्द्वानी मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी अपना एक डेलीगेशन हल्द्वानी भेज रही है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सवाल उठा दिए हैं। ओवैसी ने कहा है कि अगर दिल्ली में गैर कानूनी बस्तियों को रेगुलराइज किया जा सकता है तो हल्द्वानी के लोगों को भी सरकार बचाए। 70,000 से ज्यादा लोग बर्बाद हो जाएंगे अगर उनको निकाला जाएगा तो। हम देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे कि इंसानियत की बुनियाद पर भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वजीर आजम को इन लोगों की मदद करनी चाहिए, इनको वहां से नहीं निकालना चाहिए। जब भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 जब आएगा, खत्म होगा तो सबको घर मिलेगा, अरे यहां तो अब घर से निकाल रहे हैं लोगों को। 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी नहीं, 4-4 पीढ़ी वहां पर उस मुकाम पर रही है। जब दिल्ली में मोदी सरकार इलीगल कॉलोनीज को रेगुलाइज कर सकती है तो यहां पर उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार क्यों नहीं मदद कर रही लोगों को। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।